ये मिर्ग क्या होता है? मिर्ग तेंदुए जैसा होता है? नहीं, तेंदुआ ही होता है। बहुत शातिर शिकारी है, अपने शिकार को भनक तक नहीं लगने देता। एक छोटे से पत्ते के पीछे छुप सकता है, फिर इंतजार करता है और मौका देख के लपक लेता है। मिर्ग आ गया। So what's up? So Nizam, अभी ये एक फिल्म है हमारी मिर्ग। इट्स अ स्मॉल फिल्म इन द सेंस, स्मॉल इन द सेंस जो हमारे यहाँ स्मॉल कहा जाता है। जब बजट कम होते हैं तो स्मॉल फिल्म हो जाती है, वो बजट ज़्यादा होते हैं तो बड़ी फिल्म हो जाती है। बट इट इज़ एन इंटरेस्टिंग फिल्म। फिल्म का नाम है मिर्ग। अब मिर्ग लोगों को समझ में नहीं आता कि मिर्ग कहते किसको हैं, बट मुझे भी इस फिल्म के दौरान ही पता चला जब इस फिल्म को मैंने साइन किया कि मिर्ग जो है वो हिमाचल में जो है, वैसे तेंदुए को कहा जाता है, लेकिन तरुण जो हमारे डायरेक्टर है उनका ही कहना था कि हिमाचल में एक मिथ है मिर्ग को लेकर। वो है तेंदुआ ही, लेकिन उसके बारे में एक मिथ है कि ये अजीब किस्म का जानवर है जो अपना साइज छोटा कर लेता है, बहुत छुप के आता है, बहुत अचानक वार करता है। तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट एनिमल को लेकर ये कुछ किरदार क्रिएट किए गए हैं। मतलब जानवर नहीं है फिल्म, एक्टर्स ही हैं। लेकिन उन कैरेक्टर्स के आसपास एक दुनिया बनाई गई है जो शायद है फिक्शनल, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इमेजिनरी दुनिया है। वो दुनिया हमने देखी है छोटे शहरों में, चाहे वो बिहार, यूपी, हिमाचल, हर जगह देखी होगी। बस उन किरदारों की कहानी है और वो कैसे उस जंगल में अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। जंगल मीन्स नॉट लिटरली जंगल, बट उस दुनिया के जंगल में। I know. So what role are you playing, by the way? जी, मेरा एक कैरेक्टर Obviously the इसलिए pivotal lead, main जी lead. जी आई वोंट से द मेन प्रोटैगनिस्ट बिकॉज इस फिल्म में उस तरीके से कुछ है नहीं। उसमें मिस्टर राज बब्बर भी हैं, सतीश कौशिक भी हैं, श्वेताब है, मैं हूँ। तो ये कहानी इन किरदारों के बीच घूमती है जहाँ हर आदमी जैसे कहते हैं ना, अगर मैं इसको बिल्कुल वैसे कंपेयर करूँ कि जैसे फिल्मों में एक सक्सेसफुल स्टार है, फिर कैरेक्टर एक्टर्स हैं, सब अपना अपना सर्वाइवल ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हर एक एक्टर जो है उसकी अपनी एक पोजीशनिंग है, लेकिन वो उस पोजीशन से ऊपर आना चाहता है, उस पोजीशन पे टिके रहना चाहता है। उसी तरीके से ये एक दुनिया है जहाँ पे हर किरदार की अपनी अपनी पोजीशन है। मेरा किरदार जो है वो एक तरीके से एक लॉयल किस्म का इंसान है जो काम बुरे करता है, लेकिन वो जिस इंसान के लिए काम करता है, जैसे वो राज बब्बर साहब एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जिसका नाम है भाई साहब, वो उनके लिए काम करता है, लेकिन ये बहुत लेस एम्बिशियस है। इसको कोई अपनी पोजीशन नहीं बढ़ानी है, लेकिन इसको ये लगता है कि मैं जिस पोजीशन पे हूँ उस पोजीशन पे बना रहा हूँ। और एज एन एक्टर मेरे लिए बड़ा डिफरेंट रोल था, लुक बहुत डिफरेंट था। और एक एक्टर को हमेशा ये लगता है कि यार आप ऐसे रोल करो जहाँ ऑडियंस आपको हर बार कुछ अलग रोल में देखे। अगर आप सेम तरह के रोल्स करते रहो तो ऑडियंस भी आपसे बोर हो जाती है कि हाँ यार ये क्या है। और एक एक्टर भी कितना एक्सपेरिमेंट करेगा एक ही तरह के कैरेक्टर्स में। और ये अच्छी लिखी हुई फिल्म थी, तो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग रहा इस फिल्म को शूट करना। और मुझे लगता है कि ऑडियंस जब देखेगी तो उनको ये ज़रूर लगेगा कि अरे यार इसको हमने ऐसा तो कभी नहीं देखा पहले। Okay, so you have been working, on television and films. This is a short film. नहीं, this is a proper film. Film, okay, but in films you have not exposed so much. Though you are such a brilliant actor, what kept you behind? आई थिंक ये तो बनाने वालों से पूछना पड़ेगा, लेकिन ये है कि मैंने फिल्में की। मैंने विक्रम भट्ट के साथ दो फिल्में की, मैंने प्रकाश झा साहब के साथ फिल्में की, मैंने बोनी कपूर साहब के साथ फिल्म की। लेकिन वो यही होता है कि एक सही रोल और उस फिल्म का हिट हो जाना आपको बड़ा बनाता है, जो कि मेरे साथ उल्टा हुआ कि टेलीविजन में मुझे जो रोल्स मिले वो बहुत पॉपुलर हो गए। होस्ट और दोस्त के किरदार में भी यू एक्सेल्ड सो इवन मच। होस्टिंग में भी मुझे काफ़ी लोगों ने पसंद किया, चाहे वो क्राइम पेट्रोल था या फिर टेलीविजन में जैसे मैंने बालिका वधू किया, वो भी बहुत। तो बट एक एक्टर के तौर पर आपकी पहचान बनी रहती है, बट हमेशा मुझे लगता है कि यार ये एक जर्नी है। एज एन एक्टर आपको नहीं पता होता कि आप कौन सा काम करने वाले हैं और कौन सा काम आपका बहुत हिट हो जाएगा और आपको पॉपुलर कर देगा, ये आपको नहीं पता होता। आप अपनी चॉइस के हिसाब से काम करते रहते हैं। तो मुझे लगता है मेरी भी एक जर्नी है, बट जैसा आपने कहा कि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ, मुझे लगता है कि कभी ना कभी कोई ऐसे रोल्स होंगे जो बड़ी स्क्रीन पर भी मेरे लिए वर्क करेंगे।
और आप जिस सक्सेस की बात कर रही हैं वो सक्सेस भी शायद मिलेगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि एक एक्टर के लिए ये मान के चलना चाहिए कि आप अपना काम करते रहें, क्योंकि कहते हैं ना कि डोंट ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल्स। मेरे हाथ में ही नहीं है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। मेरे हाथ में ये है कि मैं अपने लिए एक अच्छा काम चूज़ करूँ और उस काम को पूरी 100% अपनी एबिलिटी के हिसाब से, मेरी अपनी समझ के हिसाब से उसको मैं कंप्लीट करूँ। बाकी इट्स लीव इट टू द ऑडियंस। एंड अगर लोग कहते हैं अरे किस्मत किस्मत, अब किस्मत तो हमारे हाथ में है नहीं, हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, बट ये ज़रूर है कि हम सही रोल चूज़ करें। मुझे लगता है मेरे हाथ में ये है, और एक एक्टर की पहचान जो वो काम करता है उससे ही बनती है। Exactly. तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ऐसे काम करूं जो मुझे भी पसंद आए, और मुझे मालूम है कि यार लोगों को मैं इसमें अच्छा दिखूंगा या लोगों को पसंद आएगा जो मैं इस तरह के काम करूं। This film is going to be very memorable. जी You know why? जी Because you're working with Raj Sahab. जी 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 It's a family, like now जी, you're a जी, family. जी, जी, जी। And you know, he's such a veteran actor. जी। I would like to know कि what was your experience working with him and how was he on the set, sharing the same screen space, I think for the first time. नहीं नहीं, इससे पहले मैंने एक फिल्म की थी बहुत साल पहले, वो अशोक पंडित साहब ने डायरेक्ट की थी, कश्मीर पे। शीन। शीन। उसमें मैं हमारे आई थी काफी उधर, हाँ। हमारे And काफी हम- सारे सीन्स थे जिसमें हमारे बहुत कास्ट लैंड में जी हुआ जी था। जी जी। बहुत अच्छा उन्होंने वो किया था। तो वो एक फिल्म जो है, मतलब वो, और उसके बाद अब ये सेकंड टाइम हाँ। हम साथ में काम कर रहे हैं। बट जैसे मैंने कहा ना, जब एक्टर्स जब स्क्रीन पे होते हैं ना या कैमरा के सामने होते हैं, तो फिर वो एक्टर्स होते हैं, फिर वो कोई फैमिली और कोई रिश्ता नहीं रह जाता। Not फिर आपकी father-in-law and son-in-law. एब्सोल्युटली नॉट। मतलब अगर सीन में मेरी भी कोशिश ये रहेगी कि मैं बेहतर तरीके से करूँ, वहाँ मुझे लगता है कि कोई भी एक्टर, हमारी इंडस्ट्री में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फैमिली से रिलेटेड है और एक साथ काम करते हैं, तो जब आप रोल निभाते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई रिश्ता सामने आता है। नहीं, फिर भी क्योंकि आप भी अपनी मतलब जगह पे एक अच्छे एक्टर हैं, एंड सर तो काफ़ी सालों से कर रहे हो, तो आपको उनके साथ शेयर करने के लिए कुछ इनहिबिशंस रहे? नहीं, बिल्कुल इनहिबिशन नहीं थे, बल्कि ये होता था कि ऑफ सेट ये ज़रूर बातचीत होती थी कि यार अच्छा इस सीन में कैसे करें। फिर वो अगर हम जब रीडिंग करते थे, जैसे क्या होता है कि नॉर्मल एक प्रोसेस ये रहता है कि हम एक सीन पे फ्लोर पे जाने से पहले कि इससे पहले कि डायरेक्टर एक्शन बोले, डायरेक्टर भी आपके साथ एक मूवमेंट रिहर्सल करता है, या वो अपने किरदार के बारे में बात करता है, या उस सीन में क्या हो रहा है, तो वहाँ पे उनके एक्सपीरियंस काम आते हैं। Right. कि अब राज जी को लगता है कि यार ऐसे करके देखो तुम कैसे रहेगा, बट ये अच्छी बात है कि वो कभी ये फोर्स नहीं करते कि नहीं ऐसे ही करो, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे ही करो। वो ये ज़रूर होता है कि वो कहेंगे यार मुझे लग रहा है कि ना इसमें ना अगर तुम इस कैरेक्टर को ऐसे समझ रहे हो, या इस सीन में इसका ये एक इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अगर टैप करने की, तो आपको उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा होता है। फिर इवेंचुअली करना तो आपको ही है। नहीं, बट आजकल की जनरेशन थोड़ी डिफरेंट है और आप उनसे एक जनरेशन पीछे पीछे हैं, तो कभी वो नहीं हुआ, कभी क्रिएटिव डिफरेंसेस वगैरह नहीं हुए? नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। और मुझे नहीं लगता कि मैंने जिसके साथ भी काम किया, क्योंकि एक तो मेरा ये मानना है कि फिल्म्स में, विजुअल मीडियम में डायरेक्टर एक आपका एक बॉस होता है। वो क्यों ऐसा नहीं है क्योंकि वो फिल्म का डायरेक्टर है, इसलिए क्योंकि उस इंसान ने, जो आप फिल्म कर रहे हैं, जो आप स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, उससे उस फिल्म के ऊपर आपके डायरेक्टर ने और आपके राइटर ने हमसे ज़्यादा काम किया हुआ एग्जैक्टली, है। यू हैव टू फॉलो तो द उनका इनपुट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये उसका विजन है। Right. हमारा काम है कि उसके विजन को इम्प्लीमेंट करना स्क्रीन पे। तो मैं इस बात को बहुत तवज्जो देता हूँ कि एंड ऑफ द डे डायरेक्टर क्या चाहता है, तो वो अल्टीमेट डिसीजन उसका होता है। मैं आप सजेशन दे सकता हूँ, जैसे इस फिल्म में मुझे याद है कि हमने स्क्रिप्ट पढ़ी, स्क्रिप्ट की रीडिंग्स की, तरुण के साथ बहुत डिस्कशंस हुए, लेकिन जब हम लोकेशन पे पहुंचे तो लोकेशन बहुत अलग तरह की थी। इनफैक्ट बहुत ही डिफिकल्ट लोकेशन थी। हम जंगल में, मेरे ज़्यादातर सीन उस जंगल में थे। तो वहाँ पे एक पोजीशन में, जैसे अब एक कोरियोग्राफ किया हमने एक सीन, मुझे ऐसा लगा कि यार इसने मुझे बिठा दिया एक सीन पे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा तरुण क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे बात करते करते मैं इस लाइन पे खड़ा होकर उसके पास जाता हूँ, उसको पास जाके ये लाइन बोलता हूँ, बजाय यहाँ बैठे बैठे बोलूँ। तो उसने कहा अच्छा करके देखते हैं। तो हमने एक मूवमेंट के साथ कैमरा को भी लिया साथ कि भाई कैमरा भी एक रिहर्सल कर ले, क्योंकि कैमरा हैंडल्ड कैमरा था काफ़ी सारे सीन्स में। तो जब किया, उसने देखा मॉनिटर पे, उसने कहा हाँ यार अच्छा लग रहा है, इसका इम्पैक्ट अच्छा आ रहा है, तो चलो ठीक है यहाँ से शुरू करते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे आप उठ जाना। तो इवेंचुअली आपने एक सजेशन दिया डायरेक्टर ने उसको। कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं
नहीं यार, मैंने सोचा है कि ये आदमी अपनी इस जगह से हिलेगा नहीं, वो यहीं पे बैठ के बात हाँ, करेगा। तो उनका आप perception change हाँ, क्योंकि करना उनको थोड़ा लगता है सा- कि नहीं यार मैं इसको ऐसे देखता हूँ, ये नहीं, ये आदमी ऐसा नहीं है जो खड़ा होगा। खड़ा होगा। लेकिन यहाँ जैसे मैंने एक सजेशन दिया, अगर तरुण कहता है कि नहीं यार ऐसा नहीं करना है हमें, तो मैं उसकी बात मानता। लेकिन ये अच्छी बात थी कि उसने कहा कि चलो करके देखते हैं एक बार। अगर हो सकता है मॉनिटर पे उसको लगता है कि नहीं यार वो खड़े होके जाना ना, मैंने देखा नहीं अच्छा लग रहा, तो शायद मैं नहीं करता। अच्छा, OTT भी आजकल एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया आप लोगों को, तो सॉरी मुझे पता नहीं आप क्या कर रहे हैं उस पे, OTT कर रहे पे हैं? मैं तो अभी दो बताइएगा। मेरी सीरीज हैं जो बिल्कुल रेडी हैं और मतलब उनका पोस्ट प्रोडक्शन काम चल रहा है, जिसमें से एक का नाम है लल्ला। एक बड़ी इंटरेस्टिंग लल्ला आप स्क्रिप्ट है। भी हाँ। बने हो क्या? हाँ, नहीं मैं नहीं बना हूँ, वो ज़ीशान अयूब वो लल्ला का रोल कर रहे हैं, अच्छा। लेकिन मैं एक ऐसा रोल कर रहा हूँ, मैं भी एक मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कर रहा हूँ जो कि मिर्ग से भी बहुत डिफरेंट रोल है। और जो मैंने पहले पास्ट में रोल्स किए हैं, जिस तरह के रोल्स में लोग मुझे देखते रहे, ज़्यादातर मुझे लोग ये कहते हैं कि अरे यार तुम अच्छे आदमी का रोल तुम पे ज़्यादा सूट करता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि यार मैं कुछ अलग अलग तरह के रोल करता रहूँ। तो लल्ला एक ऐसा रोल है जो गारंटीड ऑडियंस बोलेंगे यार ये तो बिल्कुल ही हमारे इमेजिनेशन के परे है कि यार ऐसे रोल में इसको देखना, वो है। फिर उसके अलावा एक सीरीज है जिसका नाम है फॉर योर आइज ओनली, जिसमें प्रतीक गांधी हैं, सनी हिंदुजा हैं, तिलोत्तमा शोम है। वो एक स्पाई थ्रिलर है, उसमें मैं एक अलग तरह का किरदार कर रहा हूँ। ओके। उसके अलावा पास्ट में पता नहीं अगर आपने देखा हो, बॉबी देओल के साथ मैंने एक फिल्म की थी जो नेटफ्लिक्स पे है, क्लास ऑफ 83। क्लास, या अली अब्बास देखी, जफर के yes, साथ एक सीरीज की तांडव, नीरज पांडे के साथ एक सीरीज की खाकी, वो भी नेटफ्लिक्स पे है। फिर TVF जो एक बहुत अच्छे पंचायत और गुल्लक जैसे शोज उन्होंने बनाए, उनके साथ मैंने एक सीरीज की, मैं और अमृता सुभाष उसमें लीड रोल में थे, जिसका नाम था सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड। एक 6 एपिसोड की छोटी सीरीज थी जो Z5 पे है, वो भी लोगों ने बहुत पसंद की। तो चूंकि क्या है कि मैं एक सर्टन इमेज में बंधा हुआ था, इन द सेंस दैट लोगों के दिमाग में वो था कि अरे यार क्राइम पेट्रोल एंकर करता है और बहुत पॉपुलर शो था। बड़ी मुश्किल हुई उस चीज से निकलने थोड़ी के लिए मुश्किल ना। जरूर, थोड़ी मुश्किल जरूर हुई, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में बड़ी सेट इमेज होती है कि यार ये इस रोल में फिट हो सकता है। तो मुझे काफ़ी सारे रोल ऐसे ऑफर हुए जो थोड़े से वो क्राइम जोन में या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या Officer, इन्वेस्टिगेट, मैंने थोड़ा पेशेंस रखा और कोशिश की कि यार वो रिपीट ना करूँ। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं करने हैं, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा ब्रेक देना चाहिए। तो ऐसा भी हुआ कि मुझे बहुत वक्त तक कुछ शोज़ को ना बोलना पड़ा, कुछ फिल्म्स को ना बोलना पड़ा कि नहीं यार मैं ये नहीं करना चाहता अभी। तो थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो लोग मुझे तांडव या क्लास ऑफ 83 में देख चुके हैं, या अब जब लल्ला और फॉर योर आइज में देखेंगे और अब थिएटर में ये मिर्ग रिलीज़ होगी, तो उनको एक, मुझे लगता है एक्टर को डिसाइड करना चाहिए। एक्टर को ये करना चाहिए कि देखो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए थोड़ी पेशेंस चाहिए होती है, बिकॉज आपको ना बोलना भी बहुत ज़रूरी है। हर रोल को हाँ करना, हाँ करना। इसलिए भी आपके लिए ठीक नहीं है क्योंकि रिपीटेटिव ना हो जाए नहीं, सिमिलर चीज़। exactly. तो अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ता Would you like to transform doing direction at a later stage? है। मे बी बट नॉट नाउ। उसका रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आपने भी कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्राइमरली एक एक्टर हूँ और मैं अभी उसको पूरी तरह से एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया, या मेकर्स ने मुझे उतना एक्सप्लोर नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ कि वो वक्त उसको दिया जाए। मैं अभी डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ कि हाँ, एक तो पहले ये था अरे यार अनुज बिजी हो। मेरे को कई डायरेक्टर्स ने बोला यार मैं तुम्हें उस फिल्म में कास्ट करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा तुम तो क्राइम पेट्रोल होस्ट कर रहे हो, तुम तो बहुत बिजी हो गए। मैंने कहा यार एक फ़ोन करके पूछ तो लेते। तो मैं नहीं चाहता कि अगर आज मुझे कोई एक डायरेक्शन की अपॉर्चुनिटी मिलती है और मुझे लगा कि फिर लोगों को लगा रहे नहीं यार ये तो डायरेक्ट कर रहा है यार, इसको मैं अभी डाइवर्ट नहीं करना चाहता। मेरा कंप्लीट फोकस एक्टिंग असाइनमेंट्स पे है और स्पेशली फिल्में और OTT के अच्छे रोल्स पे है इस वक्त फोकस। So it's a big no-no to television, hosting especially. होस्टिंग इज स्टिल पॉसिबल बिकॉज होस्टिंग आपका टाइम कम लेती है। नॉट जैसे कहते हैं ना नेवर से नेवर वाली बात है हमारे यहाँ, लेकिन टेलीविजन सीरीज फिक्शन येस फॉर द टाइम बीइंग नॉट। और उसका सिर्फ सिंपल रीज़न ये है कि वो उसके लिए कमिटमेंट ज़्यादा देना पड़ेगा आपको वक्त का। अगर मैं फिर से बिजी हो गया किसी उसमें और मेरे हाथ से अच्छा रोल छूट जाएगा फिल्म का, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा एज एन एक्टर। तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को अवेलेबल रखना चाहता हूँ या लॉन्गर कमिटमेंट्स में नहीं फंसना चाहता हूँ। एक फिल्म का होता है आपकी, मान लीजिए एक फिल्म, आजकल तो फिल्में इतनी वेल प्लान्ड होती हैं, चाहे वो बड़ी फिल्में क्यों ना हो, 40 दिन में 50 दिन में पिक्चर कंप्लीट हो जाती है। मान लीजिए आप एक उसमें इंपॉर्टेंट रोल भी कर रहे हैं तो आपका 15 से 20 दिन का रोल होगा।
तो 15-20 दिन के बाद आप उस प्रोजेक्ट से यू आर थ्रू, देन यू आर फ्री टू डू अनदर प्रोजेक्ट। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उन चंक्स के लिए फ्री रहूँ, ऐसा ना हो कि मैं ऐसी लंबी सीरीज कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं फंस जाऊँ और पता लगे मैं डेट ना निकाल पाऊँ। होस्टिंग इज स्टिल फाइन बिकॉज उसमें टाइम कमिटमेंट बहुत कम होता है। Exactly. Anytime have you worked? Sorry, I don't know. जी। Down south, or do you मैंने plan to अभी work? अभी एक फिल्म Yes, की है, so अभी I asked recently you, what मैंने is it all about? एक तेलुगु फिल्म मैंने की है जो एक फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट था, लेकिन उसके अंदर मुझे ऐसा लगा कि जो मेल कैरेक्टर था वो सबसे इम्पोर्टेंट यही था। क्या बात तो जब मुझे वो फिल्म ऑफर हुई तो जब मैंने पहले उन्होंने मुझे तो स्क्रिप्ट तो नहीं पढ़ी, मैंने पहले उन्होंने कहा हम आपको नरेट करना चाहते हैं, तो मैंने जब उन्होंने रोल सुनाया मुझे और मैंने कहा आप मुझे मेरा रोल मत सुनाओ, आप मुझे पूरी कहानी बताओ फिल्म की क्या है आप, क्योंकि उनके पास उस वक्त क्या था कि बिकॉज वो तेलुगु में थी तो उनके पास वो फिल्म इंग्लिश में लिखी हुई नहीं थी, क्योंकि राइटर भी बेसिकली तेलुगु से थे, तो उन्होंने अपनी मदर टंग में हाँ लिखी हुई थी। तो मैंने कहा यार उसमें मज़ा भी नहीं आएगा पढ़ने में, तो आप मुझे फिल्म की कहानी सुनाओ, फिल्म कैसे शुरू होती है और कहाँ एंड होती है और क्या है, और उसके बीच में मैं जज कर लूँगा कि मेरा रोल कहाँ फिट हो रहा है। तो फिल्म सुन के मुझे ऐसा लगा कि यार है तो फीमेल ओरिएंटेड स्क्रिप्ट, कहानी उस लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन जो मेरा रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उस कहानी के जो चेंजेस हैं, इसलिए मैंने अब वो फिल्म अभी शूट हो गई है, अब देखिए पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, मतलब शूटिंग खत्म हो गई। डिटेल बताएंगे कौन है डायरेक्टर, कौन है फीमेल डायरेक्टर? देखो अब हमारे को क्या है कि डाउन साउथ आपको ये नहीं पता चलता कि मैंने उनके कुछ एक दो फिल्में देखी जो मुझे अच्छी लगी, उनका काम देखा, अच्छा लगा। तेलुगु फिल्म्स थी, तेलुगु फिल्म उन्होंने हिंदी में नहीं बनाया, उनका नाम है रमन्ना मोगली, उनका नाम है रमन्ना तो हमने शूट भी हैदराबाद में ही की, वो फिल्म सारी की सारी, कहीं और शूट भी नहीं हुई, सड़कों पे ही फिल्म थी, स्टूडियोज में। हाँ, थोड़ी सी रगेड सी फिल्म है वो, लेकिन इंटरेस्टिंग, थोड़ा टफ कैरेक्टर था, और मुझे लगा कि चलो शुरुआत करते हैं तेलुगु सिनेमा की। सो दिस इज इंटरेस्टिंग फॉर मी बिकॉज दिस गोज टू हैदराबाद। यस, तो हैदराबाद की गलियों में कहाँ शूट किया आपने? बहुत सारे, मतलब मेन क्या स्ट्रीम बताना हमने चाहेंगे, शूट किया, क्या खाया वहाँ, क्या कुछ किया? हैदराबाद should become your home, I think now. I tell you very honestly, मैं बहुत ज़्यादा कोई फूडी नहीं हूँ। अच्छा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनको खाने को लेकर बहुत होता है, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो किसी भी शहर में जाएंगे, अरे यहाँ ये अच्छा पंजाबी ऐसे ही होते हैं। तो मुझे लगता है यार मेरे को तो चलता है, मतलब एक अच्छा खाना मिल जाए, और मैं थोड़ा सा कॉन्शियस भी होता हूँ कि यार मैं ज़्यादा खा रहा हूँ कम खा रहा हूँ, तो मैं खाने को लेकर उतना नहीं था। बट हाँ, हैदराबाद अपने आप में एक ऐसी सिटी है, मैं पहले भी जा चुका था, इनफैक्ट हमने एक सीरीज़ की थी, अनफॉर्चुनेटली वो सीरीज़ शेल्व हो गई, बहुत बड़ी सीरीज़ थी जो बाहुबली उसका नाम था, फ्रॉम द बिगिनिंग। वो उसमें मृणाल ठाकुर, मैं, राहुल बोस, अतुल कुलकर्णी, और हमने काफ़ी हैदराबाद में ही उसको शूट किया था, और जो राजा मौली साहब हैं उन्हीं की कंपनी और उन्हीं के, ही वाज द शो रनर फॉर दैट सीरीज। क्यों शेल्फ? पता नहीं वो क्यों हुई, वो तो मेकर्स ही जानते हैं या प्लेटफॉर्म ही जानता है, लेकिन हमने काफ़ी डिफिकल्ट लोकेशंस में उसको शूट किया था। बट तो हैदराबाद ऐसा नहीं था कि नया था जब मैं अभी गया था, बट ये ज़रूर है कि इस फिल्म के दौरान मैंने हैदराबाद मेन सिटी में शूट किया। अच्छा। सो ऐसा नहीं था कि हम आउटस्कर्ट्स में कहीं शूट कर रहे हैं, तो मेरे ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जो हैदराबाद के मेन प्राइम रोड्स के ऊपर सीन्स हैं, चेजिंग सीक्वेंसेस हैं वैसे। जैसे कि जो एक बड़ा पॉश एरिया जहाँ पे मैं जब शूट कर, हाँ, जुबली हिल्स, तो उसके पूरे बंगलोज के आसपास हमने बहुत शूट किया। मतलब एक दो शॉट्स तो हमारे ऐसे थे कि मैं जीप चला रहा हूँ और ड्रोन शॉट्स हैं, तो मैंने कहा भाई मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा, पता लगा मैं अलग गलियों में घुस गया हूँ, ड्रोन का मुझे दिखने भी दो ड्रोन। तो एक फिर प्रोडक्शन का आदमी मोटरसाइकिल पे मेरे आगे आगे चलता था, जिसको मैं फॉलो करता था कि किस रूट पे जाना है। बट इट वाज फन टू शूट ऑन रोड्स। Okay, this was when? This was just few months back. Okay, so good. You are going to turn to south now frequently after that next अगर लोग इसके बाद और रमन्ना गार के बाद करते कोई और डायरेक्टर्स बुलाएंगे तो जरूर जाऊंगा। Anything else on a parting note? बस यही कि मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने ऑडियंस को, अपने फैंस को, जो मुझे पसंद करते हैं, मेरा काम देखते हैं, कि वो मुझे अलग अलग रोल्स में देखें। तो मेरी कोशिश ये रही कि मैं अच्छे रोल्स करूं, ऐसे रोल्स करूं जो आपको भी एक्साइट करें देखने में कि हाँ यार ये अलग अलग कुछ करता रहता है, एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है। एंड आई होप इट्स ऑडियंस विल लव मिर्ग ऑल्सो। और अगर इस रोल में उन्होंने पसंद किया तो मुझे लगता है और डायरेक्टर सोचेंगे कि अब इसको टिपिकल क्लीशेड जिस इमेज से बाहर इसको कास्ट किया जाए। Thank you. Thank you so much.